गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल, उनके जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। px = ax³ + bx² + 6 + d, यह क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। ओके। A, B, C and D are real numbers. If alpha, beta and gamma are the zeros of px = x³ + bx² + 6 + d, then जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, यानी माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें क्या है, यहाँ b जो है x² का कोफिशिएंट है। ठीक है। तो अल्फा यानी सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a हो जाएगा। फिर क्या किया जाए, इसमें तीन रिलेशन होता है। एक होता है सिंपल सम और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी दो जीरो के प्रोडक्ट एक बार में दो लेकर उनका सम। ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा = c/a। क्लियर ना। और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है -d/a। ओके। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर जीरोस दिया हो अल्फा और बीटा तो हम पोलिनोमियल फॉर्म कर देते थे। इसी तरह इसमें भी अब क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha, beta and gamma is given by px = x³ - alpha plus beta plus gamma into x² plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha into beta into gamma। ओके। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट्स पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए तब तक। इसमें एक और चीज पढ़ना था, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। ठीक है। इफ fx and gx are any two polynomials with gx should not be equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that fx = qx into gx plus rx, where rx = 0 or degree of rx should be less than that of degree of gx। नहीं समझ में आ रहा है ना। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, सिर्फ नाम थोड़ा स्टैंडर्ड दे दिया है। अब इसको हम थोड़ा सिंपल तरीका में लिखते हैं। बचपन से आप लोग डिवाइड करते आ रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं 11 में, सेवन 1 = 7, 11 में से 7 गया 4। ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, डिवाइजर। क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको डिवाइजर बोलते थे। जिसको डिवाइड करते थे यानी जिसमें डिवाइड करते थे उसको क्या बोलते थे, डिविडेंड। यहां पे जो आता था उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जो नीचे बच जाता था उसको क्या बोलते थे। और हमारा डिवीजन करेक्ट है या नहीं है उसके लिए एक थ्योरम, एक फॉर्मूला था। ठीक है। डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो 7 × 1 = 7 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा 11। ठीक है। यानी हमारा डिवीजन करेक्ट है। तो वो कौन सा फॉर्मूला था, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस। अच्छा एक और बात बताइए, ये जो रिमाइंडर है कभी 0 आ जाता था, क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है जिसमें ये वाला जो रिमाइंडर है 7 से बड़ा या उसके इक्वल हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट अगर ये रिमाइंडर 7 आ गया, अगर ये 1 बार में आ रहा है, कट रहा है, तो 2 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा या बराबर उसके नहीं आ सकता। यहां भी वही है। देखिए इफ fx and gx are any two polynomials, यहां fx रिप्रेजेंट कर रहा है डिविडेंड को,
GX रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइजर को, ध्यान से समझना, दोनों को लिंक करके समझो। FX रिप्रेजेंट कर रहा है डिविडेंड को, GX रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को यानी डिवाइजर को। जब डिवाइड हो रहा है तो हमको QX और RX मिल रहा है, यानी QX कोसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, RX रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम डिवाइजर में कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं तो डिविडेंड आ जाता है, वही है। ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, FX यानी हमारा डिविडेंड तो आ ही रहा है। साथ ही क्या कंडीशन दिया, RX इज इक्वल टू 0, तो अभी पता है ना, रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX, ठीक है। ये जो है इससे हमेशा मतलब या तो 0 आ जाए या ये इससे छोटा होगा। अगर इसको पॉलिनोमियल के टर्म में पढ़े तो उसी को क्या बोलते हैं कि जो रिमाइंडर का डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ पे एक और बात है, GX शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए ये कोई रियल नंबर है, अगर आप इसमें 0 से डिवाइड करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है। अगर 0/a रहेगा तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी किसी भी नंबर 0 में, ध्यान देना, 0 में किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करने से आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन किसी भी रियल नंबर में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। इसलिए यहां पर लिख दिया GX शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपके सुविधा के लिए। FX क्या हो जाएगा, वहां पे डिविडेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? आप इसको नोट कीजिए, इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। Here is a question based on the concept I had given you. Okay. The given polynomial is Px is equal to 3x cube minus 10x square minus 27x प्लस 10, ओके। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 करके चेक करेंगे। 5 - 2 और 1 by 3 बताया था ना। जब x की जगह पर इन सबको रखेंगे, अगर वैल्यू 0 आ गया तो 0 है, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो 0 नहीं है, ठीक है। नाउ p एक बार रखते हैं 5, ओके। 3 × 5 का क्यूब माइनस 10 × 5 का स्क्वायर माइनस 27 × 5 + 10। देखिए यहां पर क्या आया वैल्यू, यानी P5 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसलिए 5 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। आप इसको नोट करो, चूंकि ये स्पेस नहीं है। फिर यहीं पर हम नेक्स्ट वैल्यू को रख के चेक करेंगे कि वो 0 है या नहीं। -2 को चेक करेंगे। 3 × -2 के क्यूब माइनस 10 × -2 के स्क्वायर माइनस 27 × -2 + 10, ओके।
यहाँ देखिए पी का एक्स का वैल्यू अगर -2 रखे तब भी आंसर कितना आ गया, पी का वैल्यू यानी -2, ये भी कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू यानी 1/3 रख के चेक करेंगे, इसको नोट कीजिए। क्या वैल्यू 1/3 रख के चेक करते हैं। 3 × 1/3 का क्यूब -10 × 1/3 का स्क्वायर -27 × 1/3 + 10। 3 × 10 × 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। क्लियर ना। अब ये हो जाएगा आपको 1/9 प्लस 1/1 माइनस 10/9। जीरो बाई 9 अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी P 1/3 का भी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ जाएगा। ठीक है। हेंस therefore 5 - 2 and 1/3 are the zeros of the polynomial Px। ओके, इस तरह से यह प्रूव होता है कि 5 - 2 और 1/3 इस पोलिनोमियल के, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना आया, 0 आ गया। इसीलिए इसको नोट करो, क्योंकि इसमें कुछ और क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम इसको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल पे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्या फॉर्म होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है ना। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो लेट a = कितना हो जाएगा, 3, b = -10, c = -27 एंड d = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अभी क्या क्वेश्चन में गया था, 5 + -2 + 1/3। ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें, ये ना जीरोस है, तो 5 - 2 + 1/3, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3 + 1/3। इसको ऐड करेंगे, 3 × 3 = 9 और 1 10/3। यहां पर देखिए 10/3 इज इक्वल टू माइनस इंटू -10/3 लिख सकते हैं। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस का माइनस, ये -10 क्या है, यहां पर देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई 3 क्या है यहां पर देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ x³, या हम इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, जो कि आपको बताया गया था ना। ये प्रूव हो गया ना, वेरीफाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा। ये देखिए 5 × -2 प्लस -2 × 1/3 प्लस 5 × 1/3। ठीक है। अब हम इसको करेंगे -10 -2/3 प्लस 5/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब सोल्व करना है इसे, ये आ जाएगा -10 -1 प्लस 1 आ जाएगा। ये दे देगा आपको -9, कितना आ जाएगा, -9। ओके। अब ये जो -9 है, आप यहां पर देखिए
यह इक्वल है किसके, सी बाई ए। क्यों? क्योंकि सी बाई ए का वैल्यू, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है -27 और ए का वैल्यू कितना है 3 9 27 कितना है -9। तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए 5 इंटू -2 इंटू 1/3 कितना जाएगा -10/3, जो कि -d/a के इक्वल है। d + 10 है ना, तो माइनस d यहाँ पे है ना, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा। d का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 3, ये भी वेरीफाई हो गया। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इसमें ये भी प्रूव किया गया कि ये तीनों जीरोज हैं और इन जीरोज के बीच के जो रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ में है वो भी वेरीफाई हो गया। इसको नोट कीजिए और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप कि सारे क्वेश्चन आप बना देंगे। नोट कीजिए। Here is the question of next type. Okay. Find a cubic polynomial whose zeros are 1/2, 1 and -3. Solution. Let alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1 and gamma is equal to -3. तो हमारे पास तीन रिलेशन होते हैं ना, क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस -3, 1/2 प्लस 1 -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -3/2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या देगा? 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1/2। ओके, ये दे देगा आपको 1/2 -3 -3/2। आप इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 1 - 6 -3/2। ओके, ये आ जाएगा 1 - 9/2, देगा आपको -8/2 तो 4 यानी -4। ओके, प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -3 यानी -3/2। Therefore, the required cubic polynomial is equal to px। आपको बताया गया था ना, फॉर्म क्या होता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट कीजिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है? -3/2 x² प्लस इसका वैल्यू कितना है? -4 इंटू x। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट तीनों का कितना है? -3/2। इसको सोल्व करेंगे, x³ माइनस माइनस प्लस 3/2 x² प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3/2। ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, आप सिंपली क्या करना,
इसको इक्वल टू 0 करके अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है क्या आ जाएगा, 2x³ से मल्टीप्लाई होगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 2 4 जा तो बाई 1 कर लो, 2 4 जा 8x प्लस 3। और चूंकि यहाँ पर बाई 2 इधर जाके तो 0 हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई करके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा आंसर। Hence the required polynomial is 2x³ plus 3x² minus 8x plus 3 answer. I hope you understand it and please note it. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, अभी तक इतना ही बताएगा, इससे आपको ये चैप्टर बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। एंड प्लीज कैरी ऑन, solve your problems, and if you have any problem then send me a message, and if you like this video please give me your feedback in comment box and subscribe the channel. Thank you.